हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर का चैप्टर स्टार्ट किया था। इश्यू ऑफ डिवेंचर में हमने बेसिक सीखा कि डिवेंचर किसे कहते हैं, डिवेंचर के फीचर्स क्या हैं, कितने तरह के डिवेंचर्स होते हैं। साथ में हमने देखा कि डिवेंचर जब हम इश्यू करेंगे तो पैसा कंपनी के पास आएगा, किसके रूप में आएगा? लोन के फॉर्म में आएगा। अब वो किस रूप में आ सकता है? या तो कैश के रूप में आ सकता है, अदर देन कैश हो सकता है, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है। अगर हम बात करें, इसके अलावा हमने ये सीखा कि अगर कंपनी जब डिवेंचर इश्यू करती है वो टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ये सोच के कि हमें फ्यूचर में से रिपे करना है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हमने कल देखा। मैं आपको रिकैप करता हूं कि हमने क्या क्या उसके अंदर देखा था। हमने कहा हमारे पास केसेस थे अलग अलग। पहला केस था हमारे पास कि हमने इशू किया है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। हमने इशू पार पे किया है और रिडीम पार पे किया, तो हमने कहा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड दूसरा हमने कहा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। दूसरा केस हमने इसके अंदर देखा था कि डिवेंचर हमने इशू किए किस पे? प्रीमियम पे। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार। तो एंट्री क्या होगी? हमने कहा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और तीसरा केस हमने देखा था इसके अंदर कि हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर किया किस पे? एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, एंड रिडीम्ड एट पार। तो क्या होगा उस केस में? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ये हमने तीन केस देखे थे उसके अंदर। हमने कहा यही चीज अगर तीन केस और बनेंगे क्या? कि हमने इशू किया है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। इस केस में एंट्री सेम रहेगी, पार तक की एंट्री सेम रहेगी। क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। यहां तक एंट्री देखो, ये एंट्री और ये एंट्री एकदम सेम है। बस फर्क क्या होगा? जब हम प्रीमियम इसमें कंसिडर करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और जितना अमाउंट यहां पर आएगा उसे हम लिख देंगे यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये दो चीजें जुड़ जाएंगी। इसी तरह दूसरे केस की बात करेगा तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर केस। इस केस की बात करें तो इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, यही किया था हमने। तो एंट्री क्या की थी हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो सेम एंट्री है, ये एंट्री री एंट्री देखो, और ये एंट्री और ये एंट्री देखो सेम है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ेगा कि जो हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पर पे कर रहे हैं वो हम यहां पर कंसिडर कर लेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री यही होगी कि हमने इश्यू किया है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। जब हमने डिस्काउंट पर इश्यू किए हैं डिवेंचर तो यही एंट्री होगी सेम। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक, अब जितना हम एक्स्ट्रा पे करेंगे वो कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और जितना हम एक्स्ट्रा पे करेंगे लॉस है उसे लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर।
क्लियर? देखो ये 2 एंट्री है, ये 2 एक एंट्री, ये तो बिल्कुल सेम चीज की तरह, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, इसमें क्या जुड़ रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और वही हमारा लॉस है। तीनों केस में वही हो रहा है, बस यही हमारा क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, फिर आपको और क्लियरिटी आएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि चांद लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट पार। देखो रिडीम किस पे कर रहा है, पार पे। कब करेगा, आफ्टर 6 ईयर्स। आगे लिखा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब आप बताइए हमने क्या किया, कितने इश्यू किए हमने, 50,000 डिवेंचर इश्यू किए, 100 रुपए का एक है, जो कि किस पे किए, पार पे, और इश्यू भी किस पे हो रहा है, पार पे, और रिडीम भी किस पे हो रहा है, पार पे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर इश्यू किए हैं, 50,000 डिवेंचर इश्यू किए हैं, 100 रुपए का ये है, 50,000 और 100 रुपए, ठीक है, यानी कितना हो गया, 50 लाख रुपए हो गया। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 50 लाख रुपए। बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि मून लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज पेबल 50 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बता, 50 प्लस 25 75 हो गया, तो बाकी बचा 25 जो होगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट रिसीव्ड। कह रहा हमने सारे डिवेंचर इश्यू किया, सारा पैसा हमें रिसीव हो गया। कह रहा एंट्री करनी है। अगर हम एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, हमने कहा 50,000 डिवेंचर है, एप्लीकेशन है 50 रुपए की, तो हो गया 25 लाख। दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 25 लाख। अब दूसरी एंट्री देखते हैं, हमने कहा अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 50,000 डिवेंचर है, 25 रुपए की अलॉटमेंट है, 12.5 लाख। रिसीव करेंगे जब तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 12.5 लाख। तीसरी एंट्री, जब तीसरी एंट्री करेंगे हमने कहा अब हमें क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 50,000 डिवेंचर है, 25 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, दैट इज 12.5 लाख। और जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12.5 लाख। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अनुश्री लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 8% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 ईयर्स। रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार पे। इशू क्या है, डिस्काउंट पर, इशू डिस्काउंट पर है, रिडीम पार पे है। कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब आप बताइए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट इशू एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार, इशू एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने क्या 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, वैसे तो डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 50 रुपए है, लेकिन हमने कितना डिस्काउंट लिया है, 8%। तो 8% कितना हो, 50 रुपए का, 50 रुपए का 8% 4 रुपए हुआ, इट मीन कितना हो गया, 46 रुपए। कितना हो जाएगा, 4,60,000 रुपए। दूसरा, जब हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना 9% डिवेंचर अकाउंट। कितना, 46 लाख, 4 रुपए का डिस्काउंट है, सॉरी 4,60,000 है, 4,60,000
40,000 का डिस्काउंट है और 5 लाख। वैसे भी हमारे पास कितने डिवेंचर थे, 10,000 डिवेंचर थे, 50 रुपये, 10,000 डिवेंचर इंटू में 4 रुपये और 10,000 डिवेंचर इंटू में 46 रुपये। ठीक, इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 ब्राइट लिमिटेड इशूड रुपीज, देखो यहाँ पर रुपीज लिखा है, 4,06% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल आफ्टर 3 years। द अमाउंट पर डिवेंचर वॉज पेबल एज, एप्लीकेशन 80 रुपए पर डिवेंचर है, अलॉटमेंट बाकी बचा हुआ 20 रुपए। कह रहे डिवेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अब देखिए हमने क्या 4 लाख रुपए के 4 लाख रुपए लिखा हुआ है ना, 100 रुपए का अगर एक डिवेंचर है तो कितने डिवेंचर हो गए, 4,000 डिवेंचर हो गए। इट मीन हमने 4,000 डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपए के हिसाब से। कितना डिस्काउंट है, 5%। तो डिस्काउंट किस पे कर रहे हैं, क्या लिखा है, ब्राइट लिमिटेड इशूड 4,06% डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%। रिडीमेबल लिखा हुआ है आफ्टर 3 years, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मान के चलेंगे पार पे रिडीम कर रहे हैं। तो हम 80 रुपए एप्लीकेशन मान रहे हैं और 20 रुपए हम किस चीज का मान रहे हैं, अलॉटमेंट का। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 4,000 डिवेंचर है, 80 रुपए का एक है, 4,000 डिवेंचर है, 80 रुपए का एक है। ठीक, दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, कितना, 4,000 डिवेंचर है, 80 रुपए। अब याद रखना हमने एक नोट लिखवाया था कि जब डिवेंचर का डिस्काउंट के बारे में पता ना लगे कि किस चीज पर है, वो आपको ऑलवेज किस में मानना है, अलॉटमेंट पे। किस में मानना है, अलॉटमेंट पे। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 20 रुपए हमारी अलॉटमेंट है, 15 रुपए अलॉटमेंट की और 5 रुपए डिस्काउंट है। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। 4,000 डिवेंचर है इंटू 15 रुपए, 4,000 डिवेंचर है, 5 रुपए डिस्काउंट है, 4,000 इंटू में 20। जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 इंटू में 15। क्लियर बात, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ग्रीन लिमिटेड इशूड 8 लाख, 8 लाख रुपए लिखा हुआ है। देखिए 8 लाख रुपए के 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। इट मींस अगर हम 100 रहते 8,000 डिवेंचर इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पर, रिडीम किस पे करेंगे, पार पे। ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड। आपको जनरल एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर है, 8,000 डिवेंचर है, 105 रुपए मिलेंगे क्योंकि 100 रुपए क्या है वैल्यू है, 5 रुपए क्या है प्रीमियम। 8,000 इंटू में 105। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 8,000 डिवेंचर है, 105, 8,000 डिवेंचर है 100 रुपए और 8,000 डिवेंचर पर है 5 रुपए प्रीमियम। 40,000, 8 लाख, 8 लाख 40,000। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इशू किस पे हो रहा है और रिडीम किस पे हो रहा है। बस ये 2 चीजें कंसिडर आपको पता होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है विधा लिमिटेड इशूड ₹8 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। अगेन 8 लाख रुपए लिखा हुआ है, कितने डिवेंचर हो गए, 8,000 डिवेंचर हो गए एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। इशू प्राइस वाज पेबल एज फॉलो। सेम क्वेश्चन है देखिए, पर क्या है पेमेंट कैसे हो रही है, 50 रुपए एप्लीकेशन है और बाकी बचा हुआ अलॉटमेंट पे। इट मींस अलॉटमेंट पे कितना होगा, 50 प्लस 5 रुपए प्रीमियम। जब क्वेश्चन लिखा हो तो ऑलवेज किसमें मानते हैं हम, अलॉटमेंट पे। कहता है ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड। आपको एंट्री करनी है, क्या होगी एंट्री, हमने कहा पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 8,000 डिवेंचर है, एप्लीकेशन है 50 रुपए की, 4 लाख हो गए। दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये तो होगी एप्लीकेशन की। जब अलॉटमेंट की बात करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना, हमने कहा हमारे पास 8,000 डिवेंचर है, इंटू में 55, 8,000 डिवेंचर है, कितना 50 रुपए, 8,000 डिवेंचर है 5 रुपए प्रीमियम, और जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 इंटू में 55, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा ब्लू लिमिटेड इशूड ₹8 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, इट मींस 8 लाख रुपए लिखा हुआ है, कितने डिवेंचर होंगे अगेन 8,000 डिवेंचर। अब क्या लिखा हुआ है, एंड रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 6 ईयर, आपको किस पर पेमेंट करनी है, इस बार प्रीमियम पर करनी है। इशू हमने पार पे किया है लेकिन रिडीम प्रीमियम पर करना है, सारा पैसा रिसीव कर दिया, आपको एंट्री करनी है। हमने कभी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 8,000 डिवेंचर है, 100 में इशू किया है। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 8,000 डिवेंचर है 100 का। अब देखिए हम कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 8,000 इंटू में 10 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं, और जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए लॉस है, हम इसे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू में 10। क्लियर बात, कितना आसान है। ये एंट्री आपको पहले से आती थी, आपने सिर्फ प्रीमियम को कंसिडर कर लिया एज अ लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा पी लिमिटेड इशूड ₹8 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब आप देखिए यहां पर भी क्या 8,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं किस पे, 10% प्रीमियम पे, सेम केस है, बट इस बार पैसा कैसे मिल रहा है, एप्लीकेशन पर मिल रहा है आपको, कितना 50 रुपए, अलॉटमेंट पे 25 रुपए, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इट मींस जब 25 रुपए अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो बाकी हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इंक्लूडेड प्रीमियम नहीं लिखा हुआ, बट इसमें हम 10 रुपए क्या करेंगे प्रीमियम, सॉरी इशू तो हम पार पे कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ आगे लिखा हुआ है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना हुआ 25 रुपए। आगे लिखा हुआ है द डिवेंचर्स वर इशूड, और सारा पैसा में रिसीव हो गया, तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, हमने क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने डिवेंचर हैं 8,000 डिवेंचर हैं, और एप्लीकेशन कितने रुपए की है 50 रुपए की। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये तो हो गया हमारी एप्लीकेशन, ये तो था एप्लीकेशन का। बट अलॉटमेंट की करें तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, कितना 8,000 इंटू में 25, ठीक। अब हम क्या करें, रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पर, जब प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना 8,000 इंटू में 10, और ये हमारे लिए हो जाएगा लॉस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना 8,000 इंटू में 10। अब हम बात करें रिसीव की, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 इंटू में 25, बस सारी एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ क्या होगा लॉस को कंसिडर किया जाएगा। जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। एंड नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट है? 8,000 डिवेंचर है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 25 रुपए के, तो 8,000 इंटू में 25, 8,000 इंटू में 25, 8,000 इंटू में 25। क्लियर है बात? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कह रहा है 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए 10 लाख के डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, इसमें 10,000 डिवेंचर इशू किए होंगे। ठीक, 100 रुपए का एक है, 10 रुपए डिस्काउंट, 10 रुपए क्या होगा? डिस्काउंट है, उसे हम डिस्काउंट को रिडीम करेंगे। आगे लिखा हुआ है द डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इशू किस पे कर रहे हैं हम? डिवेंचर 100 रुपए का एक है, 10 रुपए डिस्काउंट पर, इट मीन 90 रुपए में मिलेंगे, पर रिडीम कितने पे करेंगे? 105 पे, रिडीम एट 5% प्रीमियम। कह रहा है एंट्री कीजिए। याद होगा हमने कहा डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ये हमारी नॉर्मल एंट्री इशू की। हमने 10,000 डिवेंचर इशू किए, 90 रुपए में किए, 10,000 डिवेंचर इशू किए, 90 रुपए में किए, 10,000 डिवेंचर 90 रुपए में, 10,000 डिवेंचर पे 10 रुपए डिस्काउंट एंड 10,000 डिवेंचर पे 100 रुपए फेस वैल्यू। ये तो क्लियर है। अब हम जो है 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना? 10,000 इंटू में 5 रुपए, और ये हमारे लिए लॉस है, तो इसे लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना? 10,000 इंटू में 5 रुपए। क्लियर है बात? अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि जेड लिमिटेड इशूड 2 लाख 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 ईयर्स। इट मींस इशू किस पे है? इशू डिस्काउंट पे है, रिडीम किस पे है? प्रीमियम पे है। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। ऑन एप्लीकेशन 50 रुपए पर, डिवेंचर अलॉटमेंट बाकी बचा, तो अलॉटमेंट भी बाकी 85 रुपए होगा। अब आगे देखते हैं क्या होगी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 लाख डिवेंचर है, एप्लीकेशन है 50 रुपए की, यानी 100 लाख, यानी 1 करोड़ रुपए हो गए, 100 लाख लिख देते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 100 लाख। ये तो होगी एप्लीकेशन की। जब अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट पे क्या होगा? ये डिस्काउंट भी होगा और जो हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे वो भी होगा। तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में क्या करें? डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। देखो कितना हमने कहा, हमारे पास 2 लाख डिवेंचर हैं और अलॉटमेंट कितने की है? 50 रुपए की, लेकिन कितना? 100 रुपए का 6% 6 रुपए होता है। इट मीन 50 में से 6 गए तो 44 रुपए मिलेंगे, और 2 लाख इंटू में 6 रुपए हो गया डिस्काउंट, 2 लाख इंटू में 50। ये तो हो गया इशू की एंट्री। अब रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पर। कितना प्रीमियम? 10%, तो 10 रुपए क्या हो गया? रिडेम्पशन हो गया। क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। 2 लाख डिवेंचर हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। हमने कहा ये हमारे लिए लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? 2 लाख इंटू में 10 रुपए। क्लियर है बात? तो ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम इश्यू करेंगे डिवेंचर को, कंसिडरिंग दी टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अगर हमें रिडीम करना पड़े किस डिस्काउंट पर, ये प्रीमियम पर हमारा जो भी है इश्यू कर रहे हैं हम डिस्काउंट पार प्रीमियम पे, और रिडीम अगर हमें पार पे करना पड़े, ये रिडीम प्रीमियम पे करना पड़े, तब हमारी क्या स्थिति होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 22 आरजे लिमिटेड इशूड ₹10 लाख, वही 10,000 डिवेंचर हो गए। इट मींस डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल ₹50 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट।
दीज डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 years। देखो सेम क्वेश्चन हो गया है, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसे होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एचपी लिमिटेड इशूड ₹7 लाख 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इट मींस इशू भी प्रीमियम पे है और रिडीम भी प्रीमियम पे है। इट मींस आपने 7,000 डिवेंचर इशू किए ₹100 के हिसाब से। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक ही साथ है यहाँ पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमने इशू किया, कितने में इशू किया हमने कहा हमारे पास 7,000 डिवेंचर हैं और हमने 5% प्रीमियम पर इशू किया, यानी 105। 7,000 डिवेंचर है, हमने 105 में किया, तो 7,000 डिवेंचर हैं इंटू 105। 7,000 डिवेंचर की ₹100 फेस वैल्यू है और 7,000 डिवेंचर 5% प्रीमियम है। रिडीमेबल है 10%, 110% मीन रिडीमेबल है 10% प्रीमियम। जब 10% प्रीमियम पर करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 7,000 इंटू में 10, और ये हमारे लिए लॉस है तो हम यहां पर लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 7,000 इंटू में 10। क्लियर है बात। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कम से कम 10 से लेके 12 से लेके और 15 मार्क्स जो भी क्वेश्चन पेपर में आया जाएगा, जो भी पूछा जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एचपी लिमिटेड इशूड ₹7 लाख 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर डिवेंचर, रिडीमेबल एट 110%, पेबल ₹40 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कह रहे आपको एंट्री करनी है। जैसे अभी क्वेश्चन क्या था, हमने सेम वही क्वेश्चन हो गया कि हमने 7,000 डिवेंचर इशू किए हैं किस पे, प्रीमियम पे, और रिडीम भी कर रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने कहा 7,000 डिवेंचर हैं और एप्लीकेशन पे कितने मिल रहे हैं, ₹40। जब डिस्काउंट और प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो हम अज्यूम करते हैं कि किस पे होगा, अलॉटमेंट पे। तो एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 7,000 इंटू में 40। नेक्स्ट एंट्री, ये तो होगी एप्लीकेशन की। अलॉटमेंट की एंट्री करें तो क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना, हमने कहा 7,000 डिवेंचर है, कितने के, ₹35 की अलॉटमेंट है, ₹35 की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना हमारा इश्यू करते समय ₹5। इट मीन ये हो गया 35, 7,000 इंटू में 30, 7,000 इंटू में 5, तो 40 यहां गया, 30 यहां गया, तो बाकी बचा 70। तो 100 में से 70 गया तो ₹30 हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि हमने प्रीमियम पर पे किया, 10% हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, 7,000 डिवेंचर है, ₹10 प्रीमियम है, और ये हमारे लिए लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट कितना, 7,000 इंटू में 10। जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 7,000 इंटू में 35। फर्स्ट कॉल की बात करें तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, कितना डिवेंचर है, 10% है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना, 7,000 इंटू में 30, 7 में 21 यानी 2,10,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,10,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब उसने क्या किया, ये सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिए। अब क्या हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिए हैं कि इश्यू हमने किस पे किए हैं और रिडीम
किस पर किए, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या लिखा है, पास जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, 10% डिवेंचर हमने इश्यू किए हैं 100 रुपए में एट 100, रिपेबल एट 100। इट मींस इशू किया हमने पार पे, रिडीम किया पार पे। पहला केस, इशू एट पार, रिडीम एट पार। इशू भी हमने पार पे किया है, रिडीम भी हमने पार पे किया। दूसरा केस देख लेते हैं, कह रहा 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 95। इट मींस इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार। तीसरा, हमने 10% डिवेंचर इशू किए हैं, रिडीम्ड एट, इशू किस पे किया, 105 पे। इट मींस इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। तो पहला 3 केस हो गए कि हमने इशू किया किस पे, पार पे, रिडीम पार। इशू डिस्काउंट, रिडीम पार। तीसरा, इशू प्रीमियम एंड रिडीम पार। चौथा केस, कह रहा है हमने 10% डिवेंचर इशू किए हैं किस पे, पार पे, पर रिडीम किस पे करेंगे, प्रीमियम पे। इट मींस इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। अगला क्या लिखा है, 10% डिवेंचर हमने इशू किए 95। इट मींस डिस्काउंट पर इशू किया है, रिपेबल एट 105। इट मींस प्रीमियम पर पे कर रहे हैं। लास्ट केस क्या कह रहा है वो कि 10% डिवेंचर हमने इशू किए 100 पार, प्रीमियम पे। इशू किस पे किया है, प्रीमियम पे, और रिडीम किससे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। तो ये तीनों केस क्या हो गए कि हमने पहले, चौथा केस क्या है, इशू किया हमने पार पे, रिडीम किया प्रीमियम पे। पांचवा, इशू किया डिस्काउंट पे, रिडीम किया प्रीमियम पे। एंड लास्ट केस है कि इशू किया हमने प्रीमियम पे और रिडीम भी किया हमने प्रीमियम पे। हम सारी एंट्री जानते हैं, हमने का एक एक करके कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी, पहला केस देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। हमारे पास कितने डिवेंचर हैं, बस ये लिखा है 10% डिवेंचर है, तो हमारे को डिवेंचर का रेट नहीं लिखा हुआ, तो हमने कहा 100 रुपए लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर दिए नहीं है, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना, 95, 95, 95, 5 और 100। ये हो गए दो केस, ठीक। तीसरा केस देख लेते हैं, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 100, इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, 105। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना, 105, 105 में इशू कर रहे हैं, रिडीम पार पे है 105। चौथा केस देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने क्या क्या पार पे इशू किया है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 100 एंड 100। अब हम रिडीम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हमने यहाँ लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपए, और जो हम 5 रुपए दे रहे हैं एक्स्ट्रा उसे हम लॉस मान रहे हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 5 रुपए। पांचवा केस देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर हैं, कोई डिवेंचर का नंबर नहीं है, लेकिन हमने कहा कितने का डिवेंचर है। हम इस बार इश्यू कर रहे हैं किस पे, डिस्काउंट पे। इट मींस 95। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 95, 5 एंड 100। अब हम एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं यहाँ पे 5 रुपए, तो हमने यहाँ लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपए, और जो हम 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सब मान रहे हैं लॉस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर।
एंड लास्ट केस है आपका 6th केस कि हमने इशू किया 105 पे, रिडीम किया 110 पे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105। नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 105। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5। अब हम यहां पर जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो ये 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। कि क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम इसे रिडीम करेंगे एट द टाइम, जब रिडीम करेंगे उस समय में 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हमने यहां पर लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपए, और जो 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे वो लॉस है हमारे लिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 10 रुपए। सो इस प्रकार हमने क्या किया, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि अगर हमारे पास इशू पार हो, रिडीम पार हो, इशू डिस्काउंट हो, रिडीम पार हो, इशू प्रीमियम हो, रिडीम पार हो, या फिर इशू पार है, रिडीम प्रीमियम है, इशू डिस्काउंट है, रिडीम प्रीमियम है, और इशू भी प्रीमियम पे और रिडीम भी प्रीमियम पे, तो किस तरह से करेंगे, हमने सारे के सारे केसेस इसके अंदर कवर कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्या लिखा हुआ है, स्टार लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% टू बी रिपेड एट पार एट द एंड ऑफ 5 ईयर। क्या करना है, 5 साल में से पार पे आपको रिडीम करना है। तो हमने कहा क्या होगा जी, पहले केस में होगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो हमने क्या किया है, 10% डिवेंचर 100 रुपए का है, 5% डिस्काउंट पर इश्यू किए हैं, पर रिडीम पार पे करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना होगा, हमने कहा हमारे पास 30,000 डिवेंचर हैं, इंटू में 100 रुपए का एक है लेकिन 5 रुपए कम मिलेंगे, दैट इज 95। 30,000 इंटू में 95, 30,000 इंटू में 5 रुपए का डिस्काउंट एंड 30,000 इंटू में 100। दूसरी बात करते हैं, दूसरा लिखा हुआ है ग्रीन लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच फॉर द टोटल नॉमिनली फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 40 लाख। 40 लाख में इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कितना है, 5% प्रीमियम है, टू बी रिडीम्ड एट पार। इसे हम क्या करेंगे, 40 लाख में इशू किए हैं और 100 रुपए का अगर एक डिवेंचर है, कितना हो गया, 40,000 हो गए। 40,000 डिवेंचर इशू किए हैं किस पे, 5% प्रीमियम पर। एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 डिवेंचर है, 40,000 डिवेंचर हैं, 105 रुपए मिलेंगे, क्योंकि क्या है, 5 रुपए प्रीमियम पर हम इशू कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, 40,000 इंटू में 105, 40,000 इंटू में 100 रुपए फेस वैल्यू है, और 40,000 इंटू में 5 प्रीमियम है। रिडीम पार पे कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तीसरा केस देखते हैं, मून लिमिटेड इशूड ₹50 लाख 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो कितना हो गया, 50,000 डिवेंचर हो गया, इसका मतलब एट पार बट रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स एट 105। इट मींस रिडीम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पर, इशू किस पे किया है, पार पे। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, दिस इज केस नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, हमने कहा हमारे पास 50,000 डिवेंचर हैं, हम किस पे इशू कर रहे हैं, पार पे इशू कर रहे हैं, दैट इज 100 रुपए पे। 50,000 इंटू में 100 रुपए। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 50,000 इंटू में 100। अब हम 5% प्रीमियम दे रहे हैं, जब प्रीमियम देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। 50,000 डिवेंचर हैं, 100 रुपए का 5% 5 रुपए होता है, जो कि हमारा लॉस है एट द टाइम ऑफ इश्यू। तो हमने कहा 50,000 इंटू में 5।
चौथा केस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इशूड 60 लाख, 60,000 डिवेंचर्स हो गए, 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो हमने क्या किया, 5% डिस्काउंट पर इशू किया है और 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, हमारे पास 60,000 डिवेंचर हैं और हम किस पे इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, दैट इज 95, 60,000 इंटू में 95। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है, 10% डिवेंचर अकाउंट। हमने कहा 95, 5 और 100 इंटू में 60,000 डिवेंचर। ठीक है, इशू किस पे किया हमने, डिस्काउंट पे। रिडीम किस पे कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे। तो हमने यहां लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना, 10 रुपए का मतलब क्या, 10% 10 रुपए हुआ, 10 रुपए इंटू में 60,000, और ये हमारे लिए लॉस है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 इंटू में 60,000। ठीक, एंड लास्ट केस लिखा हुआ है, कह रहा है स्मार्ट लिमिटेड इशूड 70 लाख, इट मीन 70 लाख डिवेंचर हो गए, 70 लाख रुपए का 70,000 डिवेंचर हो गए, 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 5%, redeemable at 110% at the end of 10 years। इट मीन इशू भी प्रीमियम पे है और रिडीम भी प्रीमियम पे है। एंट्री क्या होगी, एंट्री के लिए यही कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी, 6 केस हो गया आपका, 5th केस। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है, 70,000 इंटू में 105। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 105 इंटू में 70,000, 105 इंटू में 70,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना, 105 इंटू में 70,000, ठीक है, 100 इंटू में 70,000 और 5 कितना प्रीमियम है, 5% इंटू में 70,000। ठीक है, अब हम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10% प्रीमियम पर दे रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना, 10 रुपए इंटू में 70,000, और ये हमारे लिए लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितना, 10 इंटू में 70,000। आई होप आपको सारे के सारे केस समझ में आए होंगे। ये था हमारा कि इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। हमने इसीलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन किए हैं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको एंट्री करना बहुत आसान लगे, जो भी आपका 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर आपने डिवेंचर इशू किए हैं, आपको उस पर क्या देना होगा, एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि आपने, कंपनी ने एक तरह से क्या है, डिवेंचर होल्डर से लोन लिया है, और जब लोन लिया है तो उसके बदले कंपनी को क्या देना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब हमने बात की थी शेयर्स की और डिवेंचर की, तो हमने ये भी बताया था कि शेयर के केस में डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट देना कंपलसरी होगा। इट मींस आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इट मींस हम इसे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये हमारा खर्चा है, मैंडेटरी खर्चा है, जो कि हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस हो। क्लियर है बात। अब इसे समझते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को समझते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे, और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, पे करेंगे, और फिर पीएनएल में चार्ज करेंगे। जब इंटरेस्ट को हम ड्यू करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो भी हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और जिस दिन उसे पेमेंट करेंगे एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी पेमेंट करेंगे। अरे जो डिवेंचर पर जब हमने इंटरेस्ट पे किया, ये हमारे लिए नुकसान है, इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना है, तो एंट्री करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। समझते हैं इसे किस प्रकार है। देखिए, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कह रहा है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड इज पेबल वेदर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। चाहे फर्म को फायदा हो या नुकसान हो, फर्म को ये पे करना ही पड़ता है, क्योंकि एक कंपलसरी खर्चा है जो कि हमें डिवेंचर होल्डर को देना ही होगा। कह रहा है इट इज कैलकुलेटेड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट
हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पहले भी बोल चुके हैं, जैसे लिखा है 9% डिवेंचर, इट मीन डिवेंचर का 9% का इंटरेस्ट रेट है, आपको उसे 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट इज नॉट पेबल ऑन डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जब हम कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं तो वहां पर हमें इसे पे करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे प्रीफिक्स लिखा होता है डिवेंचर के आगे, जैसे 15% लिखा हुआ है, 15% डिवेंचर का मतलब यह है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है। बैलेंस इन द डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जैसे हमने कहा कि हमारा खर्चा है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे एज अ फाइनेंस कॉस्ट, तो हम इसे क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट क्या है, पेमेंट टू सब्जेक्ट टू टीडीएस, इस पर टीडीएस करता है, टैक्स रिलेटेड सोर्स, जो कि आपके सिर्फ एक पॉइंट समझ लिए कि जब गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम क्या करेंगे, हर व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे कि उसे कितना इंटरेस्ट मिला है, हर व्यक्ति ऐसे ढूंढते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। ये मुश्किल है बताना कि किसके पास कितना इंटरेस्ट है, किसके पास कितना इंटरेस्ट नहीं हुआ है। इससे बढ़िया ये बेटर है कि कंपनी की जिम्मेदारी दे दो कि आपको जब भी कभी पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, तो आपको उस पर टैक्स काटकर हमें जमा कराना है, उसी को हम टीडीएस का नाम दे रहे हैं। इतना ही काफी है समझने के लिए। कह रहा है इंटरेस्ट एक्रूड और आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर इज शोन अंडर द करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में भी अदर करंट लायबिलिटी, ये हम जब बैलेंस शीट पढ़ी थी, हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, वहां पर हमने कहा था कि जो भी हमारा इंटरेस्ट एक्रू है, ड्यू है, या एक्रू नहीं हुआ है, या ड्यू हो चुका है, हम सब चीज समझ चुके थे कि बैलेंस शीट में वो चीज कहां आएगी, हमारी करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। तो हमारे यहां पर इंटरेस्ट एक्रू हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया डिवेंचर पर, इससे हम बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में कहां दिखा देंगे, अदर करंट लायबिलिटी में अंदर दिखा देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर बात। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो क्या लिखा है, जनरल एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, हम मान के चल रहे टीडीएस नहीं कटा है, फिर टीडीएस कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा टीडीएस नहीं है तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये हमने इंटरेस्ट ड्यू किया। जिस दिन हम इंटरेस्ट पे करेंगे, अब हम यहां पर क्या करते हैं, मान लीजिए सेम चीज में ये पहला ही केस है कि हमने कहा यहां पर क्या है, इंटरेस्ट में जब हम इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं तो हमने टीडीएस कंसिडर नहीं किया कि हमें टीडीएस उससे काटना है। अब हम टीडीएस कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, हमने टैक्स काट के दे रहे हैं उसे पैसा, तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 100 रुपए, अब मान लेते हैं इस पे 10 रुपए हम टैक्स काट रहे हैं तो 90 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमने कहा डिवेंचर होल्डर को कितना ड्यू करना होगा, सिर्फ 90 रुपए से, क्योंकि हम 10 रुपए उस पर क्या कर रहे हैं, टैक्स काट रहे हैं, 10 रुपए क्या कर रहे हैं, टैक्स काट रहे हैं। तो इस केस में तो हमने कहा 100 रुपए पूरा देना होगा, तो इस केस में एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 100 रुपए, पर जब टीडीएस काटेंगे तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, तो टीडीएस में उतना पैसा चला जाएगा जितना हम टैक्स काट रहे हैं। जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, हमने कहा इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, पे करेंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। देखिए कितना होगा, पहले केस में होगा 100 रुपए और दूसरे केस में होगा 90 रुपए। क्लियर बात, डिवेंचर होल्डर में जितना होगा उतना ही हम उसे पे करेंगे। लास्ट जब हम इसको क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, किसको, टीडीएस को, जब टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे तो हमने कहा एंट्री क्या होगी, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। जब हम इस इंटरेस्ट को पीएनएल में चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये पीएनएल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये हमने इंटरेस्ट को डिवेंचर को क्या कर दिया है, पीएनएल में चार्ज कर दिया है। ठीक, व्हेन पेमेंट इज मेड टू डिवेंचर होल्डर, कौन सा, लोन की पेमेंट, वो तो हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की थी, अगर हम लोन की पेमेंट करेंगे एट द एंड तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने लोन की पेमेंट भी कर दी। तो हमने सबसे पहले इंटरेस्ट क्या किया, ड्यू किया, एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, अगर टीडीएस काटेंगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। ठीक, जिस दिन हम यानी क्या करेंगे, इंटरेस्ट को पे करेंगे, एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम गवर्नमेंट से हमने जो टीडीएस काटा था गवर्नमेंट को पे करने के लिए, जब उसे पे करेंगे गवर्नमेंट को तो एंट्री क्या होगी, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो भी इंटरेस्ट था हमारा लॉस था उसे पीएनएल में चार्ज करेंगे जब फाइनेंस कॉस्ट, तो एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और जो हमने लोन लिया था उसे अब डिवेंचर होल्डर को वापस करेंगे तो एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टाइम्स स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 25। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। पास द जनरल एंट्रीज।
फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, सिर्फ आपको सीधा एंड में एंट्री करनी है, 31 मार्च 23 को एंट्री करनी है। अब देखते हैं, हमने पहले सबसे पहले इशू किया होगा, तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री की होगी, हमने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, हमने 15,000 डिवेंचर इशू किए थे, 100 रुपए का एक था, दैट इज 15 लाख। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 15 लाख, ये हम बार बार सीख चुके हैं। ये था हमारा इशू की एंट्री, इशू ऑफ डिवेंचर। अब हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो सबसे पहले हमने कहा इंटरेस्ट कब होगा, क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट हो रही है, तो हमने कहा सबसे पहले आएगा आपका 30 सितंबर को। 30 सितंबर को हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, हमने कहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 15 लाख का अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और 6 महीने के लिए। देखो 15 लाख का 10% कितना होता है, 1.5 लाख, और 6 महीने के लिए हुआ 75,000 रुपए। ठीक है, अब हमने डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को ड्यू किया, अब इसे पे करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज करेंगे तो क्या होगी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 75,000। क्या सेम एंट्री फिर दोबारा कब होगी, 31 मार्च को भी होगी, सेम एंट्री होगी एकदम, क्योंकि अमाउंट सेम है। ठीक, अब देखना, अब हम क्या कर चुके हैं, हमने यहां पर डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया, सेम एंट्री यहां पर भी हो जाएगी इंटरेस्ट की। अगर उसने लिखा होता कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट इज ड्यू, हाफ ईयरली है, अगर उसने लिखा होता कि आपको इसके अंदर बीच में कुछ पेमेंट हो गई है, रिडीम कर दिया आपने कुछ अमाउंट, अगर मान लेते कुछ अमाउंट रिडीम करते तो हमारा यहां पर इंटरेस्ट क्या हो जाता, उतना अमाउंट कम हो जाता। एंड लास्ट में क्या होगा, जब हम 31 मार्च आएंगे तो हम डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डिवेंचर, जो हमने लोन लिया होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना लोन लिया हुआ था हमने, 15 लाख का, 15 लाख का हमने लोन पे कर दिया, क्योंकि हम इंटरेस्ट की पेमेंट को टाइमली कर ही रहे हैं। क्लियर है बात, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया है, वो बच गया है इशू ऑफ डिवेंचर में कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। याद होगा कि जब हमने डिवेंचर इशू किए थे किस पे, डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट तो फॉर्म के लिए क्या है, लॉस है। या फिर हमने ये कहा था कि जब हम डिवेंचर इशू करेंगे किस पे, पार प्रीमियम डिस्काउंट पे जो भी होगा, पर रिडीम करेंगे किस पे, प्रीमियम पे। तो जब रिडेम्पशन का अमाउंट होगा प्रीमियम का, वो हमारे लॉस था, तो वो ये कह रहा है कि अगर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को अगर आपको राइट ऑफ करना है तो क्या करना होगा। तो दो चीजें हैं, एक तो जब आपने इशू किया उस पर जो डिस्काउंट, और जब हम एट द टाइम ऑफ इशू के टाइम से ये सोचेंगे कि हमें रिपेमेंट करनी है, रिडेम्पशन करना है, उस केस में जो लॉस होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हम अलग से देख लेते हैं। तो दोनों चीजों को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ क्यों करना है, क्योंकि ये लॉसेस हैं फर्म के लिए, और ये ऐसे लॉसेस हैं जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पे नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहे हैं। ये ऐसे लॉसेस हैं कि कंपनी चलती है, लंबे टाइम से चल रही है, लेकिन अभी तक अपना ये डिस्काउंट, जब शेयर इशू किए, डिवेंचर जब इशू किए थे, तो डिवेंचर इशू करते समय जो लॉस हुआ था, या डिवेंचर जब इन्होंने सस्ते में इशू किए थे, जिस पर डिस्काउंट दिया था, ये अभी तक उसे खत्म नहीं कर पाए। इट मींस कंपनी की जो है फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए हर कंपनी चाहती है कि सबसे पहले ये जो लॉसेस हैं इनको बुक से हटाए, इनको बुक से हटाए कैसे, प्रॉफिट कमाएगी और उसमें से क्या करेगी, राइट ऑफ करती रहेगी थोड़ा थोड़ा। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब राइट ऑफ किए जाएंगे सारे के सारे, तो इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से निकलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस से। कहां से निकलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस से। तो रिजर्व एंड सरप्लस से सबसे पहले हमारा पर्पज होगा कि जो भी लॉसेस होंगे, इन लॉसेस को हम राइट ऑफ करेंगे किससे, अपने प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, और जो बचा कुचा होगा उसे हम कहां से निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व का यूज करेंगे, फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे, जब बचेगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करेंगे, इवन जनरल रिजर्व का भी यूज करेंगे, जो भी हमारे डिस्काउंट या लॉसेज होंगे उनको राइट ऑफ करने के लिए। तो देखिए, जब आपकी बैलेंस शीट बन रही होगी ना, तो बैलेंस शीट में ये असेट साइड है। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट में साइड नहीं होती, बट हम यहाँ पर मान के चले कि असेट साइड है। असेट साइड में क्या लिखा होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर,
ये जो दोनों लॉसेज होंगे ना, इनको हमें राइट ऑफ करना है, इन्हें बुक से हटाना है। तो अगर ये ऑलरेडी डेबिट में है, असेट्स का मतलब डेबिट, अगर ये डेबिट में है तो इनको मैं जैसे ही क्रेडिट करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए देखो क्या हो रहा है, यहां पर हम क्या करें, डिस्काउंट और लॉस को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। बट इसके लिए पैसा तो चाहिए ना राइट ऑफ करने के लिए, तो हमने कहा सबसे पहले हम कैपिटल रिजर्व का यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे, देन जनरल रिजर्व का यूज करेंगे, और बच्चे कुछ होगा तो मुझे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल देंगे। ठीक, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। करेक्ट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी and is therefore written off at the earliest but within the tenure of the debenture। हमने जितने टाइम के लिए डिवेंचर को लिया हुआ है, जैसे 2 साल 3 साल 5 साल के लिए डिवेंचर इश्यू हो रखे हैं, तो 5 साल में हमें इसे राइट ऑफ कर देना है। जल्दी हो जाता और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 साल में तो हमें इसे कर देना है। ठीक, आगे लिखा हुआ है, इट इज टू बी रिटर्न ऑफ एनी टाइम बिफोर द डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन एंड इट मे बी रिटर्न ऑफ इन द फॉलोइंग ऑप्शन। सबसे पहले इट मे बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। हम तीनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आगे लिखा है, इफ द अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ within 12 months of the balance sheet date और within a period of operating cycle, उसे हम कहां दिखाएंगे, अदर करंट असेट्स के अंदर दिखाएंगे, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एंड इफ अमाउंट अदर देन मेंशन इन द अबव, उसे हम दिखाएंगे नॉन करंट असेट्स में, नॉन करंट असेट्स के अंदर कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए को राइट ऑफ करना है, मान लीजिए 5 साल में करना है, तो 1 साल में कितना करना है, 20 लाख, और बाकी 80 लाख कब करना है, आने वाले 4 साल में। ये आपका करंट असेट्स बन जाएगा और ये आपका नॉन करंट असेट्स बन जाएगा। तो जो आपको अभी विद इन 12 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल में राइट ऑफ करना है वो करंट असेट्स का हिस्सा बन जाएगा, और जो आपको बियॉन्ड मतलब 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है उस हमारा नॉन करंट असेट्स का हिस्सा बन जाएगा। ठीक, वो कह रहा है कि रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, रिटर्न ऑफ ओवर द टेन्योर ऑफ द पीरियड, कि हमें एक ही साल में खत्म कर देना है, या जो भी टेन्योर है 5 साल 6 साल का उसे राइट ऑफ करना है। हम कह रहे हैं इसके अंदर हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगेगा या फ्लक्चुएशन इंस्टॉलमेंट मेथड लगेगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या हुआ कि हम हर साल एग्जैक्ट फिक्स अमाउंट, जैसे मान लीजिए हमें 1 करोड़ रुपए राइट ऑफ करना है और 5 साल में करना है, तो हर साल हम 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख करके राइट ऑफ कर रहे हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि जितना मेरे पास पैसा आएगा, जितना मेरा प्रॉफिट होगा उतना राइट ऑफ कर दूंगा। जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए राइट ऑफ करना है, मैंने पहले साल 30 लाख कर दिया, दूसरे साल 50 लाख कर दिया, और तीसरे साल बचा हुआ 20 लाख कर दिया। मतलब जितना मेरे पास अवेलेबिलिटी है, जितना मेरे पास रिसोर्स है, जितना फंड है, जितना रिजर्व पड़े हुए हैं, उसके हिसाब से मैं राइट ऑफ कर दूं, उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। कह रहा है कि इन दिस मेथड इट इज रिटर्न ऑफ इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। This method is used when debentures are redeemed on different dates by draw of lots. Discount or loss on issue of debenture is written off in the रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द नॉमिनल डिवेंचर। जितने डिवेंचर बचे होंगे उसके हिसाब से उन्हें राइट ऑफ करेंगे। इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं, पर राइट ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा दिखाना चाहती है। क्योंकि एक किस्म से मान लीजिए कि बैलेंस शीट पे धब्बा है, और बैलेंस शीट पे धब्बा होने का मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होना, और कंपनी चाहती है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में अच्छी दिखे, इसलिए इन चीजों को क्या कर रही है, बुक से हटाना चाहती है। हटाएगी कैसे, उसका ये प्रोसेस क्लियर है। अब समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। क्या लिखा हुआ है, on 1st April 2022 Amro Limited issued 10,009% debentures of 100 each at a discount of 10% redeemable at par within 5 years। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम issue of debenture सीख चुके हैं। The issue price is payable along with application। The debentures were subscribed। It has a balance of rupees 1,75,000 in security premium, 50,000 in capital reserve, pass journal entries। क्या करना, इशू की एंट्री आपको पास करनी है एक तो, दूसरा आपको राइटिंग ऑफ डिस्काउंट की एंट्री पास करनी है, और कहता है प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी बनाना है। तो हमने कहा सबसे पहले एंट्री हम करते हैं इशू की। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर हैं, 10,000 डिवेंचर हैं, और हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं 10%, दैट इज 90 रुपीज। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। हमने कहा 10,000 डिवेंचर है 90 रुपए, 10,000 डिवेंचर है 10 रुपए, 10,000 डिवेंचर है 100 रुपए। रिडीम हम पार पे कर रहे हैं, इसलिए बात खत्म, यहां तक तो हो गया। अब हम क्या करें कि जो डिस्काउंट है ना 1 लाख रुपए का, इसको हमें राइट ऑफ करना है, इसको हमें क्या करना है, बुक से हटाना है।
डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब, इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम, 50,000 इन कैपिटल रिजर्व एंट्री करनी है। तो हमने कहा अब हम इसे राइट ऑफ करते हैं, किसको, इस लॉस को। तो हमने एंट्री लिखी यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमने कहा कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कर लेते हैं, कितना है 50,000, जबकि हमें पैसा कितना चाहिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमें चाहिए 1,00,000 रुपए। तो मैंने कहा 50,000 रुपए और कहां से निकाल लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से, ये हमने राइट ऑफ कर दिया है। तो हमने कहा 50,000 यहां से निकाल लेते, 50,000 यहां से निकाल लेते, 1,00,000 रुपए हमारा यहां से हो गया क्लियर। अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, राइट ऑफ कर दिया डिस्काउंट को, कह रहा है प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो मैंने कहा यहां पर बनाया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाया मैंने यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। देखिए सबसे पहले ये हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो मैंने यहाँ लिखा 9% डिवेंचर अकाउंट, कितना अमाउंट है 1,00,000 रुपए। दूसरा ये डिस्काउंट अपोजिट साइड में, तो हमने यहाँ लिखा बाय कैपिटल रिजर्व के नाम से आ रहा है 50,000 रुपए, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आ रहा है 50,000 रुपए, खत्म। क्लियर है बात। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन इशू ऑफ डिवेंचर का, जब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड on 1st April 2022 10,005% debentures of 100 each at a premium of 10%, redeemable at a premium of 20% after 10 year। इशू हमने प्रीमियम पे किया, रिडीम भी किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। इशू प्राइस was payable along with application pass the journal entry। ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब आप समझना इसमें एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने कहा हमारे पास कितने डिवेंचर हैं, 10,000 डिवेंचर हैं, 100 का एक है, 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, दैट इज 110, 11 लाख हो गया। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख टू कितना परसेंट, 5% डिवेंचर है, तो 5% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 1 लाख, ठीक है। अब आती है बात कि हम 10% प्रीमियम की जगह 20% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। 20 का 20 रुपये हो गया, 10,000 इंटू में 20 रुपये, दैट इज 2 लाख। और ये हमारे लिए लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 2 लाख, ये हो गया हमारा इशू की एंट्री। अब सोच के देखिए कि ये जो लॉस है ना, इसको आपको बुक से हटाना है। कितने रुपए का लॉस है आपका, 2 लाख रुपए का। जब इसे हटाएंगे तो हमने कहा सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल रिजर्व का, जो कि है नहीं। पर क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, यस, हमारे पास 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। हमने एंट्री की सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख, ये हो गया। बट हमारे पास तो लॉस तो 2 लाख का था, तो हमने कहा इसे 2 लाख लिख लेंगे, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि बाकी पैसा हमारे पास प्रॉफिट में पड़ा होगा, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी बचा हुआ कितना, 1 लाख, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कितना पैसा हमारे पास पड़ा होगा, हम उसे राइट ऑफ कर दे रहे हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है, यहां पर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, कैसे राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट को। अराउंड 1st April 20 Sun India Limited issued 10,012% debentures of 100 each at a discount of 5%, redeemable at par। अब यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब हमने इशू किए। कैसे पार पेमेंट कर रहा है वो, कह रहे 31 मार्च 21 को उसने 2,000 डिवेंचर दिए, 22 को 5,000 डिवेंचर दिए, 23 को 3,000 डिवेंचर दिए। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, इंटरेस्ट हम क्या दे रहे हैं, सालाना दे रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करनी है आपको, इंटरेस्ट की एंट्री करनी है 3 साल के लिए, एंड प्रिपेयर करना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखो जी, सबसे पहले तो हम इशू की एंट्री करते हैं। जैसे हम इशू की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने कितने 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, और कितने का एक है, 100 रुपए का एक है, लेकिन हम 5% डिस्काउंट पर कर रहे हैं, दैट इज 95। रिडीम हम पार पे कर रहे हैं। तो हमने दूसरी एंट्री क्या की, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी, हमने कहा यहाँ पर कितना हो गया हमारा 10,000 इंटू 95, 10,000 इंटू में 5, 10,000 इंटू में 100, इट मीन से 50,000 रुपए का मेरा ये डिस्काउंट है जो मुझे हटाना है। अब मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा, क्या करूंगा मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या की इंटरेस्ट की एंट्री की 31 मार्च 2021। देखो अप्रैल में इशू किया था, एक साल बाद। जब एक साल बाद इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा तो मैंने कहा सबसे पहले लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट होगा, मैंने कर्जा लिया हुआ है इसके अंदर टोटल 10,000 इंटू में 100, इट मीन हो गया ये 10 लाख रुपए का इंटू में कितना परसेंट इंटरेस्ट है 12% इंटरेस्ट है। 10 लाख का 12% हुआ 1,20,000। ठीक, दूसरी एंट्री क्या करेंगे, जब हम डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की तो एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने ये इंटरेस्ट पे कर दिया। तीसरा मैं इस इंटरेस्ट को पीएनएल में चार्ज करूंगा तो मैंने लिखा यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,20,000। ये मेरी होगी इंटरेस्ट की एंट्री, दो चीज होगी। अब तीसरी एंट्री मुझे डिवेंचर होल्डर को लोन की पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है 2,000। तो मैंने कहा 31 मार्च 2021 को जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं लिखूंगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कितना, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है कितनी टू बैंक। ऐसे नहीं करते इसे, पहले इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं पहले डिवेंचर होल्डर को। तो लिखते हैं यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना 2,000 डिवेंचर को हम वापस कर रहे हैं, 100 रुपए का एक है क्योंकि पार पे है, रेडीमेड पार है, 2 लाख हो गया। और जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया हमारा पहला केस जब हमने 2,000 डिवेंचर को वापस किया। अब आएगा अगली बारी कब 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को हमने 5,000 डिवेंचर वापस किए तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 31 मार्च 2022 को, सेम एंट्री होंगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। दूसरी एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना है, अब जो हमारे पास लोन बचा होगा वो कितना बचा होगा 10,000 डिवेंचर थे, 2,000 अगर हमने वापस कर दिए तो अब 8,000 डिवेंचर बचे होंगे। इट मीन्स 8,000 इंटू में 100 रुपए और इंटू में 12%। कितना हो गया, ये हो गया आपका 8,000 इंटू में 100 रुपए का डिवेंचर है इंटू में 12%, ये आ गया आपका 96,000। तो सारी एंट्री हो जाएंगी हमारी 96,000 से। ठीक, अब हम डिवेंचर को क्या करेंगे पेमेंट करेंगे 31 तारीख में। तो हमने कहा 31 मार्च 22 को हमने लिखा 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। प्रीमियम है नहीं इसलिए उसे जितना अमाउंट है उतना पे कर देंगे। 5,000 इंटू में 100 वापस कर रहे हैं दैट इज 5 लाख। और जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। ये हमने डिवेंचर को भी पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास कितने डिवेंचर बच गए, 2 यहाँ पे कर दिए, 5 यहाँ पे कर दिए, सिर्फ 3,000 डिवेंचर बच गए। अगला साल आएगा फिर आया 31 मार्च 2023। हमने कहा एंट्री की हमने वही इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और तीसरी एंट्री कि पीएनएल में चार्ज करेंगे तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होगा, हमने कहा हमारे पास अब कितने डिवेंचर बचे हैं, मात्र 3,000 डिवेंचर बचे हैं और 100 रुपए का एक है और उसका कितना परसेंट 12%। तो 3,000
इंटू में 100 इंटू में 12%, ये हो गया 3000 इंटू में 100 इंटू में 12% हो गया आपका 36,000। ये हो गया हमारा 36,000। अब हम डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे, हमने लिखा 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। देखो यहां पर अगर प्रीमियम होता ना तो हम क्या लिखते, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तो ऑटोमेटिकली डिवेंचर होल्डर का अमाउंट पैसा बढ़ जाता। 3,000 वापस करना है 100 रुपए के हिसाब से, तो हो गया 3,000 और 100 हो गया हमारा 3,00,000। और जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,00,000। सारी एंट्री कर ली हमने। अब हमसे वो पूछ रहा था एक इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, आपको कर देना, प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अच्छा एक चीज और थी, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या किया है, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट तो चार्ज किया लेकिन हमने हर साल डिस्काउंट को राइट ऑफ नहीं किया। तो हम अगर हर साल डिस्काउंट को राइट ऑफ करते तो एंट्री क्या होती, प्लीज समझना। हमने कहा यहाँ पर हम किससे चार्ज करते, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था, क्या पड़ा हुआ था हमारे पास, हमारे पास डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए कुछ है नहीं, तो मान के चल रहे हैं हमारे पास क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व होगा या प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने इशू किया डिस्काउंट पे। तो हमारे पास जो 50,000 रुपए का राइट ऑफ करना है उसको अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे हम, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हमें पता है कि हमारे 10,000 डिवेंचर थे, 5 रुपए का डिस्काउंट था, 50,000 को राइट ऑफ करना है। पहले हमने 2,000 डिवेंचर वापस किए, फिर हमने 5,000 डिवेंचर वापस किए और फिर हमने 3,000 डिवेंचर वापस किए। इट मीन्स इसी रेशो में से राइट ऑफ करेंगे। अगर इस रेशो में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2:5:3 के रेशो में निकालेंगे तो 50,000 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 10,000, ये हो गया 25,000 और ये हो गया 15,000। हमें इस तरह से राइट ऑफ करना है। ठीक, जब मैं इसे राइट ऑफ करूंगा तो मैं मान कर चल रहा हूं कि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पड़ा हुआ है, तो एंट्री क्या होगी मेरी, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप मान रहे हो पीएनएल पड़ा होगा तो पीएनएल, अगर आप पढ़ रहे हो कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है तो कैपिटल रिजर्व, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको मान के डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये कब होगी, 31 मार्च 2021, जिस समय हमने पहली पेमेंट कब की है, 2021 में की है, हाँ 21 में, फिर 22 में और फिर 23 में। तो हमने जब 21 में पेमेंट की है तो हम 21 वाला दिखा देंगे कितना, हमने 10,000 राइट ऑफ यहाँ करना है। फिर 31 मार्च 2022 में होगी वही, कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है तो कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा तो सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इस बार हमने 25,000 रुपए। एंड लास्ट आएगा 31 मार्च 2023 में, कैपिटल रिजर्व होगा तो कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल होगा तो पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना 15,000 जो बचा हुआ लास्ट, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। अब हम इसका अकाउंट बनाते हैं, हमने कहा यहाँ पर बनाते हैं हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, किसका, राइट ऑफ। यहां पर क्या होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्काउंट को यहां पर लिखा टू, एंट्री देखिए ना यहाँ पे एंट्री क्या है, ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, क्या लिखेंगे, टू 12% डिवेंचर 50,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू 12% डिवेंचर कितना 50,000। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय पीएनएल होगा तो पीएनएल, जो भी कैपिटल रिजर्व है कैपिटल रिजर्व उस तरह लिख लेना। हमने पहले साल 10,000 राइट ऑफ किए, बैलेंस सीडी बच गया कितना 40,000। फिर अगले साल क्या होगा, बैलेंस बीडी 40,000। ये थी बात 31 मार्च 21 की। ये 1 अप्रैल 22 की, ये हो गया हमारा। फिर हमने क्या होगा, बाय पीएनएल कितना 25,000। उसके बाद हमने कहा बाय बैलेंस सीडी कितना 15,000, ठीक है। ये हुआ होगा 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, फिर आया 1 अप्रैल
22 हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस पीडी कितना 15,000, फिर आया होगा 31 मार्च 23 हमने लिखा बाय पीएनएल 15,000 और ये इस तरह से पूरा अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हम इंस्टॉलमेंट के केस में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमने सबसे पहले इशू की एंट्री की, ये हमने इंटरेस्ट को ड्यू किया, ये हमने डिवेंचर होल्डर को क्या किया, पे किया, ड्यू किया और पे किया। सेम यहाँ पर भी इंटरेस्ट ड्यू किया, पे किया, इंटरेस्ट ड्यू किया, पे किया, साथ में पीएनएल में चार्ज किया, डिवेंचर होल्डर को ड्यू किया और पे किया। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट को ड्यू किया, पे किया और साथ में पीएनएल में चार्ज किया, यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को ड्यू किया और पे किया, ये हो गया। ठीक, लास्ट हमने क्या किया कि डिस्काउंट जो था हमारा उसको हमने राइट ऑफ किया और लास्ट में डिस्काउंट राइट ऑफ का ये अकाउंट बना लिया। क्लियर है बात? ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। इस तरह से हमने पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया इशू ऑफ डिवेंचर का। 100% कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। दैट मींस आप 10 से 12 मार्क्स से 12 से 15 मार्क्स जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप इजीली इसमें मार्क्स ला सकते हैं। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप कमेंट करके। आपका जो डाउट होगा उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है आपको कि हम कुछ काम कर रहे हैं जिससे आपको मदद मिल रही है, जिससे किसी को फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, आपके दोस्तों को फायदा हो रहा है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहुंचे और आपको उसका फायदा मिले। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बाय बाय।